वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है बेसिकली डाउटफुल होना, कुछ संदेहजनक होना। तो हम इसके लिए डाउटफुल कह सकते हैं, डूबियस कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है समथिंग इज फिशी एक इडियम होता है, हम वो बोल सकते हैं। सिनिकल भी बोल सकते हैं, लेकिन स्कॉफिंग भी बोल सकते हैं। बट सिनिकल और स्केप्टिकल में और अदर जो सिनोनिम है उसमें एक डिफरेंस होता है कि सिनिकल का अदर उसका जो अदर वर्ड्स है उसका मतलब होता है क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आप रीजनिंग कर रहे हैं, बेसिकली लॉजिक लगा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन सिनिकल का मतलब होता है कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है ना, तो उसमें भी आप उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं, दैट इज़ सिनिकल। ठीक है, ऐसे डाउट करता है वो, नेगेटिव तरीके से डाउट करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिबफ। रिबफ का मतलब होता है किसी को मना कर देना, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से से मना करना, उसकी बेइज्जती करके मना करना किसी को किसी चीज़ के लिए, है ना। तो हम इसके लिए रिजेक्ट कह सकते हैं, टर्न डाउन कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है रेप्यूडिएट कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है स्पर्न्ड कह सकते हैं। ठीक है, और अब किसी को बहुत ही उससे मना किया है, बहुत ही बुरी तरीके से मना किया है, बुराई करके मना किया है ना, तो सिनोनिम देख लेते हैं। लेम्बास्ट कह सकते हैं हम इसके लिए एक्सकोरिएट कह सकते हैं, विट्यूपरेट कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है चेस्टाइज कह सकते हैं, कास्टिगेट कह सकते हैं, रेप्रिमांड कह सकते हैं, स्कॉल्ड कह सकते हैं, डेराइड कह सकते हैं, डेरेजन कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, मॉक कह सकते हैं, आयरनी कह सकते हैं, टॉन्ट कह सकते हैं, जेयर कह सकते हैं, जाइब कह सकते हैं, रिडिक्यूल कह सकते हैं, ह्यूमिलिएट कह सकते हैं। इज्जत से मना नहीं किया है, बेइज्जती करके मना किया है ना। तो नियर बाय सिनोनिम में हम ये कह सकते हैं। हम दो एडियम्स जो हमने कल किए थे, दैट इज़ कल एट द ड्रैगन्स ड्रॉन भी कह सकते हैं, रीड द राइट एक्ट भी कह सकते हैं, किसी की बेइज्जती करके आपने किसी को मना किया है। जियर, जाइब, स्नीयर, स्कॉन भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सेबोटाज्ड। सेबोटाज्ड का मतलब होता है कि जानबूझकर, बेसिकली इंटेंशनली, एडवर्टेंटली किसी चीज़ को डिस्ट्रॉयड किया है, किसी चीज़ को, है ना। तो सिनोनिम देख लेते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रॉय करना, वेंडलाइज करना किसी चीज़ को जो है डेमोलिश्ड कह सकते हैं। हम इसके लिए रियूंड कह सकते हैं, wreck कह सकते हैं, हेवॉक कह सकते हैं, बेसिकली स्पॉइल्ड कह सकते हैं, मार्ड कह सकते हैं, बैटर्ड कह सकते हैं, शैटर्ड कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं। हमारा जो डिसरप्टिव भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, एक चीज़, कोई चीज़ जो है जब डेलिबरेटली होती है तो उसका मतलब होता है जानबूझकर करना। लेकिन जब ये वर्ब और नाउन का काम करता है ना, डेलिबरेट और डेलिब्रेशन, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्कस करना या फिर डिस्कशन, तर्क करना, लॉजिक लगाना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ से सरपास कर जाना, एक्सीड कर जाना, लिमिट ये बियॉन्ड चला जाना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का मतलब होता है एक तरफा। हम इसके लिए अपार्ट कह सकते हैं, हम इसके लिए सिंगल कह सकते हैं, हम इसके लिए इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, इंडिविजुअली कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है वॉयलेट करना, बेसिकली उल्लंघन करना किसी चीज़ का। तो हम इसके लिए ट्रेसपास कह सकते हैं, वॉयलेट कह सकते हैं। हम इसके लिए फ्लाउट कह सकते हैं, इन्फ्रिंज कह सकते हैं, ब्रेक कह सकते हैं, फ्रैक्चर कह सकते हैं, क्रैक कह सकते हैं। एंड येस, हम इसके लिए जो है इंट्रूडिंग कह सकते हैं, इन्वेजन कह सकते हैं, बट इन्वेजन नाउन हो जाएगा, मीनिंग वाइज तो जाएगा। ट्रेसपास भी कह सकते हैं, हम इसके लिए बोल ही दिया है। और हम इसके लिए जो है, और ब्रेक इनटू भी कह सकते हैं। हम किसी के यहाँ घुस रहे हैं, ये फ्रेजल वर्ब होती है कि हम किसी के घर घुस रहे हैं तो पूछ के थोड़े ना जा रहे हैं, क्या नहीं अतिक्रमण करेंगे, है ना, ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। इंट्रूडिंग वर्ड इसी से आया, क्योंकि इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, तो इंट्रूडिंग का मतलब होता है कि आप ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। ठीक है, इंट्रूजन भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिकॉन्सिलिएटरी। रिकॉन्सिलिएटरी का मतलब होता है बेसिकली लोगों में दोस्ती करवाना, मित्रता करवाना, सुलह करवा देना। तो हम इसके लिए पैसिफाइंग कह सकते हैं, हम इसके लिए क्या एसुएजिंग कह सकते हैं, सूदिंग कह सकते हैं, प्लेकेटिंग कह सकते हैं। ये तो हो गया एडजेक्टिव फॉर्म। रिप्रीव कह सकते हैं। अब वर्ब फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि वर्ब फॉर्म बहुत सारे हैं। तो मिटिगेट कह सकते हैं, लल कह सकते हैं, एले कह सकते हैं, एसुएज कह सकते हैं, अपीज कह सकते हैं, मॉलिफाई कह सकते हैं, पेलिएट कह सकते हैं, कूल काम रिलैक्स कह सकते हैं, कंपोज कह सकते हैं, रिप्रीव कह सकते हैं, सोलेस कह सकते हैं, कंफर्ट कह सकते हैं। हम इसके लिए जो पुट योरसेल्फ टुगेदर कह सकते हैं, ट्रैंकुलाइज कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है कॉर्डियल भी कह सकते हैं। ठीक, हम इसके लिए पुट योरसेल्फ टुगेदर भी बोल सकते हैं, बोल ही दिए। एमेलियोरेट कह सकते हैं,
हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ सैंक्शन। सैंक्शन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड एंड इट हैज़ टू मीनिंग्स। सो जब सैंक्शन एज अ नाउन वर्क करता है तो इसका मतलब होता है बेसिकली किसी पे पेनल्टी लगा देना, पनिशमेंट कह सकते हैं, प्यूनिटिव मेजर्स लिए हैं आपने बेसिकली, जैसे कि रशिया के ऊपर लगे। अगर एज अ वर्ब के तौर पे काम करता है तो इसका मतलब होता है परमिशन ग्रांट कर देना, किसी को परमिट कर देना, अलाउ कर देना, ऑथराइज कर देना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कंपेलिंग। कंपेलिंग is also a very beautiful word and it has two meanings as well। जब compelling एज a adjective के तौर पे काम करता है तो इसका मतलब होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होना, बहुत ज़्यादा enthralling होना, bewitching होना, बहुत ज़्यादा हम इसके लिए जो है fascinating कह सकते हैं, enthralling कह सकते हैं, beguiling कह सकते हैं, captivating कह सकते हैं। कोई चीज़ अट्रैक्टिव है, mesmerizing है, हमें अपनी तरफ खींच रही है, absorbing कह सकते हैं, hypnotic कह सकते हैं, जब एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। लेकिन जब ये एज अ नाउन और एज अ वर्ब के तौर पे काम करता है तो इसका मतलब होता है बेसिकली किसी से फोर्सफुली कोई चीज़ करवाना, किसी को ज़बरदस्ती करवाना। तो फोर्स कह सकते हैं हम इसके लिए, फोर्स इनटू कह सकते हैं हम इसके लिए, जो इंटीमिडेट भी कह सकते हैं, डरा धमका के बेसिकली आप किसी से कोई चीज़ करवा रहे हैं उसको भी बोलते हैं। ठीक है, कंपेल करना। एक चीज़ फ्रेजल वर्ब रह गई लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की सर्च करना, खोज करना, क्वेस्ट करना।